हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग ये खबर देख चुके होंगे। 2 जून 2014 जिस दिन तेलंगाना का गठन हुआ था। तो ये पेपर में क्या दे रहा है और आयोग कहना क्या चाह रहा है, ये तो संभव नहीं है कि इतना जल्दी सब काम हो जाएगा। और आयोग के बेशर्म और भ्रष्ट अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो लिख रहे हैं कि आयोग की पहली प्राथमिकता प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द लेनी होगी, इस माह के अंत तक लेने जाने का प्रयास होगा। तब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो फिजिकल टेस्ट का शॉर्ट लिस्टेड दिए हैं उसमें भी कुछ पोस्ट में टाइपिंग देना है। तो पहले तो लोग फिजिकल पास करेंगे तब तो उन लोग का टाइपिंग लीजिएगा ना। पहले वो आयोजित कीजिएगा कि पहले टाइपिंग ही आयोजित कीजिएगा। पहला झूठ आयोग ये बोला है, क्योंकि पहले जिसका लिस्ट आता है तो निश्चित है कि पहले वो टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको टाइपिंग टेस्ट पहले लेना है फिजिकल से, तो पहले तो आप टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आप देते। पहला झूठ ये। और दूसरा झूठ इनका ये कहना है कि इस माह तक ले लिया जाएगा। अब बताइए, आज कैंडिडेट को जब कुछ पता ही नहीं है, स्टेनोग्राफी में कैसे करना है, टंकन जांच कैसे करना है, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में किस तरह का पैटर्न आएगा, कहाँ 5 मिनट का टाइपिंग है, कहाँ 10 मिनट का टाइपिंग है, कैंडिडेट को अभी कुछ जानकारी नहीं है वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित 52,000 में 45,000 को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना है। इसे पिछले ही माह लिए जाने का प्रयास हो रहा था। बताइए। तो मेरा ये कहना है भ्रष्ट और बेशर्म अधिकारियों से, क्योंकि आज आयोग खुला है तो देखिए कुछ नोटिस आता है या नहीं, लेकिन उनके लिए ये कहना कि पिछले महीने जो लिए जाने का प्रयास हो रहा था, मानते हैं आप पिछले महीना 20 मई के बाद लेते तो कम से कम 1 महीना पहले भी तो कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए ना। किस पोस्ट में कैसे टाइपिंग होगा, कितना मिनट का टाइपिंग होगा, कितने स्पीड से कितना वर्ड टाइप करना है, क्या एक्यूरेसी है, कुछ पता ही नहीं है कैंडिडेट को। लेकिन आज बताया जा रहा है कि आज ले लेंगे, इस महीना ले लेंगे। बताइए, मानते हैं इस महीना के अंत तक प्रयास है, जून में 25 जून से, तो कि आप तक तो कैंडिडेट को पता हो जाना चाहिए हर एक पोस्ट का टाइपिंग क्राइटेरिया, डायग्राम। तो आयोग अंधेरे में क्या तीर चला रहा है, तो समझ लीजिए आप लोग। ये लाइन पर ज़रा गौर कीजिए। इसे पिछले माह लिए जाने का प्रयास हो रहा था, पिछले माह का प्रयास हो रहा था। तो आप 9 मई तक तो जो ड्राइवर का दिए थे रिजल्ट, आज शॉर्ट लिस्टेड दिए हुए आपको 31 मार्च को शॉर्ट लिस्टेड दिए थे, उसका दिए हुए 2 महीना हो गया। टाइपिंग लिस्ट दीजिएगा का परीक्षा से 1 सप्ताह पहले दीजिएगा केवल। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ, इतना जरूर समझ में आ रही है कि अपना पिछला इतिहास एक बार फिर दोहराने के मूड में है। वो कैसे, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं कुछ पुराने दिनों में ले चल रहा हूँ। ये पीटी का रिजल्ट का है। जैसे ही पीटी परीक्षा हुआ था दिसंबर 2018 में, तो उस समय ऐसा माहौल बना था कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी तक आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज़पेपर कटिंग में दिया था, वो पेपर कटिंग थोड़ा नहीं मिला है तो इसलिए हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे। लेकिन उसके बाद जब अप्रैल मई में कैंडिडेट गए तो वहाँ से बोला गया कि 2 महीना में जून में आ जाएगा। उसके बाद पेपर में क्या आया, जुलाई 2019 के अखबार में आप लोग देख सकते हैं, इंटर स्तरीय परीक्षा अगस्त में। 8 से 10 दिसंबर तक राज्य में 571 में केंद्रों पर प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके लिए अभ्यर्थियों से 5 साल पहले आवेदन लिए गए थे। परीक्षा में 9.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। BSSC अधिकारियों के अनुसार आंसर की लगभग तैयार है। बताइए, ये खबर है जुलाई 2019 का, उसी में आंसर की तैयार हो गया था अखबार के अनुसार। जल्दी से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर तो नहीं अपलोड किया गया था, सबको पता है। अभ्यर्थियों से आपत्ति लेने के बाद आवश्यकता अनुसार संशोधित आंसर की रिजल्ट का प्रकाशन अगस्त में किया जाएगा। तो सब कुछ संतुष्ट। हाँ, अब तो अगस्त में ही रहा है, आंसर की तैयार है, ये है, वेबसाइट पर आएगा। स्टूडेंट को दिलासा दिला दिया पेपर के माध्यम से। उसके बाद अगले ही महीना में फिर क्या रहा है, ये अगला पेपर कटिंग है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि इसके लिए उत्तर पत्र का तेजी से मूल्यांकन हो रहा है। अगले माह तक इसका इंतजार पूरा हो जाएगा। अब बताइए, अंतिम सप्ताह और अगला तो कभी नहीं आता है। कल तो किसी ने नहीं देखा है ना। उसके बाद जनवरी 2020 में क्या आता है, अगले सप्ताह आएगा। इसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
पिछले दिनों कुछ छात्रों ने छात्र जन अधिकार परिषद के नेतृत्व में आयोग के गेट पर जल्द परीक्षा परिणाम जानने की मांग की गई थी। तो यही बताया था 10 से 15 जनवरी के बीच में आएगा, लेकिन आया कभी नहीं था। यहाँ तक कि जब कैंडिडेट 17 जनवरी को गए तो क्या तैयारी था आयोग का वो भी पता है। वहीं जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई न्यूज़ नहीं देता है उस न्यूज़ का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ये देखिए, जब ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया तो दिन रात एक करके रिजल्ट दिया उतना ही दिन में। तो समझ लीजिए पेपर में जो है सिर्फ झूठा दिलासा है। पहले आवाज़ उठा था कि 25,000 का लेना है तो 52,000 का तैयारी क्यों करवाया जा रहा है। तो आयोग 45,000 का एक दे दिया चस्का कि सब लोग खुश रहे, सब लोग टाइपिंग मारते रहे, आयोग के पास आने का किसी का हिम्मत न हो। लोग ये सोचकर आयोग के पास गेट पर ना आए कि हमको तैयारी करना है, जिसको जाना है जाते रहो। देखिए तैयारी का कोई बेस नहीं है ना, आयोग बताया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसी वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि आयोग के अंदर जितने भी स्टाफ हैं किसी में प्योर सामंजस्य नहीं है। जो भी कैंडिडेट अंदर गए हैं अभी तक, एक स्टाफ बोलते हैं कि 25-30 स्पीड माना जा सकता है, ठीक है। दूसरा स्टाफ बोलते हैं कि जो नियमावली में है उसके एक लाइन इधर जाना है ना उधर जाना है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए, वो भी ठीक है। तीसरा स्टाफ कहते हैं कि इसके पहले जैसा नियुक्ति हुआ है जिस आधार पर उसी के आधार पर ये भी होगा, उसका भी कोई आधार नहीं मिल रहा है। कॉल सेंटर पता नहीं चपरासी कैडर का कोई मैम बैठी रहती हैं, उनका कहना है कि हिंदी अंग्रेजी 35-40 मान सकते हैं। तो भैया ये मान सकते हैं लेकिन एक्यूरेट किसी को पता नहीं है। अगर सचिव का हम बात करें तो वो कहते हैं कि सिर्फ हिंदी टाइपिंग होगी, वहीं दूसरे स्टाफ बोलते हैं कि नहीं 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 हम लोग 2 ऑप्शन लिए हैं। तो भैया आखिर ये सब डाउट कब तक क्लियर होगा। अब तो ये तो वही सवाल हो गया, बाहुबली 2 कटप्पा को किसने मारा, क्यों मारा, कटप्पा क्यों मारा गया, उसका जवाब है नहीं है। तो इसका भी जवाब किसी के पास नहीं मिल रहा है अभी तक। हाँ ये जवाब है कि अगले माह बताइए। अब ये कितना सफ़ेद झूठ बोला था आयोग पेपर में कि आंसर की तैयार है, इसको वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो आज तक डाला गया था कभी नहीं ना, बस झूठा दिलासा। तो इसलिए एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने के मूड में है। और क्या किया जा सकता है बेशर्म आयोग को। तो और दूसरी बात ये झांसा दिया एक बार फिर से थर्ड ग्रेजुएट लेवल का 2018 से ही आ रहा है। आप समझ लीजिए, जब इतना छोटा सा चीज़ विज्ञापन इस कहकर तो निकाला जा सकता है ना। ठीक है, जितनी ही रिक्तियाँ आई हैं उतनी ही आप निकाल दीजिए और बोलिए कि पीटी परीक्षा, पीटी के रिजल्ट से पहले जितनी भी रिक्तियाँ होंगी उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन नहीं, टोटल आ जाएगा। तो टोटल कभी आता है, कुछ ना कुछ तो रहिए जाएगा छूट, कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो रहिए जाएगा। अच्छा उस विभाग का आ जाएगा तब, उस विभाग का आ जाएगा तब। अब ये प्रक्रिया चल रहा है 3 साल से। बस एक ये दिलासा है, वो टाइपिंग का दिलासा है। और ये जान जाइए टाइपिंग टेस्ट किसी भी सूरत में आसान काम नहीं है, मील का पत्थर आयोग के लिए साबित होने वाला है। तो समझ लीजिए पेपर पर कितना विश्वास करना है। 45,000 बोलने का क्या औचित्य है भैया। जब आप 45,000 यहाँ ले रहे हैं तो फिजिकल टेस्ट में क्यों नहीं बुला रहे हैं जितना लोग विकल्प में यस किया है फिजिकल में। आयोग को तो अधिकार है, 1:50 में बुला लीजिए। सब पेपरबाजी है, दिलासा है। हम इस पेपर कटिंग पर 1% भी विश्वास नहीं करते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जितना कहना आसान है करना उतना ही कठिन है। बस आयोग पर भी ये पूरी तरह से लागू हो रहा है। पीटी रिजल्ट का सब कोई देखा है, 2019 कैसे खींच लिया था। 2020 में भी रिजल्ट नहीं आया होता अगर वो अंदर में जाकर तोड़ फोड़ नहीं हुआ होता, तो सचिव का घेराबंदी नहीं हुआ होता, तो 2017 का परीक्षा रद्द नहीं हुआ होता अगर परमेश्वर राम की पिटाई नहीं हुआ होता। तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि आयोग में बैठा हुआ लोग मूर्ख है कि आप ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं। भैया हम समझदार नहीं हैं, लेकिन आयोग के अंदर का लोग क्या कर रहा है। परमेश्वर राम सुधीर कुमार भी तो समझदार थे जो पेपर लीक कर गए। ये क्राइटेरिया बता दीजिए, एक नोटिस दे दीजिए इस पोस्ट के लिए ऐसे ऐसे क्राइटेरिया है। फिर आप लोग भी बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।